बासोदा विधानसभा में आए हुए हैं। लीना जी, यही आपके पास ये बीते 5 साल है या इसके पहले के भी 5 साल है? नहीं, मैं पहली बार विधायक बन के आई थी। इसके पहले मुझे जनता का आशीर्वाद मिला था नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। बीजेपी को तो मिला था ना, बीजेपी को तो 19.5 साल होने जा रहे हैं। बीजेपी को पहले माननीय हमारे हरि सिंह जी भाई साहब दो बार विधायक रहे जी। बीच में जो पूर्व विधायक अभी बैठे हुए थे वो 5 साल रहे थे जी। पूर्व याद रहते हैं, लेकिन जो रहे वो याद नहीं रहते। नहीं, मैंने बताया ना कि हरि सिंह जी भाई साहब रहे ना 10 साल। ठीक है राशि जी, कुछ और सवाल हैं और ये जानना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में शमशाबाद की बात कर लेते हैं। क्या चुनौतियां हैं इस बार आपके सामने? सबसे पहले तो मैं हरिभूमि के सभी टीम वर्क में काम करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ सामने मौजूद सभी दोनों दलों के लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई भी देना चाहती हूँ कि आज एक बहुत बड़े हरिभूमि के जो समाचार पत्र के माध्यम से हम सबको प्रदेश में, हम सब की बात को प्रदेश में आप लोग पहुँचाने वाले हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये कि आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में अब जाएंगी? मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को आज लाभ दे रही है। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है। जब भी हम जाते हैं क्षेत्र में तो हर एक दूसरा हितग्राही होता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभान्वित है। मेरे विधानसभा की अगर बात करेंगे तो हमारे 2 लाख जो हमारे वोटर्स हैं उनमें से 1,60,000 वोटर्स हितग्राही हैं। तो मेरे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ठीक है, चलिए आपके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, लंबी हो जाएगी लिस्ट, लेकिन हमारे पास वक्त तो नहीं है, तो कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अभी आपके क्षेत्र में एक ऐसा हादसा हुआ, माफ कीजिएगा क्योंकि आप महिला हैं और ये तीखा सवाल है, बुरा लग सकता है, आप तीनों इस वक्त मंच पर है, मैं खुद भी हूँ। जो हादसा हुआ उसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? पहले बेटी और फिर पिता। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और वाकई ये बहुत दुखद रहा, और हमारी विधानसभा के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा व्यथित भी हैं और हम सब भी। लेकिन इतनी पढ़ने लिखने वाली जो बच्ची थी, पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये आया। और जहाँ तक आपका कहना है कि आप किसको दोषी मानती हैं, तो दोषी कभी कभी समय भी होता है, और पता नहीं किस बात का बुरा लग गया। थोड़ा सा मैं पुलिस वालों को भी इसका दोष देना चाहूँगी कि शायद समझा सकते थे उनको, और वो पल एक ऐसा था अगर उसको टाला जा सकता था, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ जी। और उसके पिता जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके दोषियों पे तो अब तक FIR भी नहीं। देखिए जो दोषी हैं उस पे FIR हुई है, वो जो नाम लिखे गए हैं वो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, आप आश्वस्त रहिए। चलिए, लाडली बहनों का सम्मान करने वाले, आर्थिक रूप से लाडली बहनों को न सिर्फ आपने कहा जन्म से मृत्यु तक का ख्याल रखते हैं, जो जिंदा है और जो इस वक्त जीवन जी रही हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद चाहते हैं। प्रियंका जी कुछ कह रही थी बीच में। प्रियंका जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ दरअसल कि इस बार आपको जनता क्यों चुने? जनता इसलिए हमें चुनेगी कि मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न की घटनाओं में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, किसान आत्महत्या में नंबर 1, छेड़छाड़ में नंबर 1, चोरियों में नंबर 1। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी पर विश्वास जताएगी जी। लेकिन ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में ही अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ। यदि आप NCRB की रिपोर्ट उठाएंगे तो फिर और भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है, वहां कहते हैं प्रियंका गांधी जी जाती नहीं है, कैंडल लेके उन राज्यों में जाती हैं जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसा क्यों होता है? ये गलत बात है। प्रियंका जी हमारे देश की बहुत बड़ी लीडर हैं और हर जगह जाना उनका संभव नहीं है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन जो हम लोगों को मिलती है, मैं खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस में महिला उत्पीड़न सेल की प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मध्य प्रदेश में जितनी भी घटनाएं घटती हैं मैं खुद उस जिले में जाती हूं। दतिया गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, जब गृह मंत्री जी के क्षेत्र में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हालात होगा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे भाजपा वाले। ठीक है, राशि जी आप तो बहुत एक्टिव रहती हैं, दीजिए इस बात का जवाब। आप इस बात का जवाब मांग रही हैं। और पहले एक बात और मैं आदरणीय भाभी जी कहना चाहूंगी कि जो घटना अभी विदिशा में घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और माननीय हमारी विधायक जी का वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें ये घटना घटी है, तो बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि जनता उन्हें फिर चुनेगी? बताइए राशि जी।
देखिए प्रियंका जी, आपने ये बात कही, लेकिन ऐसी कोई भी जगह हो सकती है कि जहां ये घटना घट सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको बोला ना, वो समय का फेर होता है। वैसे भी आत्महत्या तो गलत बात ही है, आप भी ये जानती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर ये घटना बीजेपी के समय हुई है या कांग्रेस के समय हुई है, ये बात इस बात को मायने नहीं रखती है। आत्महत्या करने कब इंसान आता है? जब उसकी पुलिस नहीं सुनती, जब वहां के जनप्रतिनिधि नहीं सुनते और उसकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं होता, तब शायद आपको ये जानकारी नहीं है, शायद प्रियंका जी आपको ये जानकारी नहीं है कि वो जब गई थी तो उसके पास जब उसने रिपोर्ट करी है, उसकी पूरी सुनवाई हुई थी। लेकिन तुरंत उसमें पुलिस कार्रवाई कर देती, आरोपी कार्रवाई तुरंत हुई थी प्रियंका जी, कार्रवाई तुरंत हुई थी, कार्रवाई तुरंत हुई थी। लेकिन उसके पिता को पता नहीं क्या सूझा कि घर में सारे लोगों के होते हुए भी उन्होंने फिर से ऐसा काम किया। सूझा नहीं, आरोपियों जमानत के बाद ये हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी कार्रवाई हुई है। इसको पर्सनलाइज मत कीजिए मैडम। एक बात मैं कहूंगी कि ये पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, शर्मसार करती हैं जब हम बेटियों के नाम पर योजनाएं चला रहे हैं, जब हम बेटियों को बोलते हैं 1000 रुपए देंगे और आगे बढ़ के कहते हैं हम 1500 रुपए देंगे, तो शर्मसार कहते हैं। पहले सुरक्षा दीजिए। लीना जी, आपसे सवाल है, आपके अंतरकलह की खबरें बहुत आ रही हैं, इससे कैसे आप दूर होंगी? कि अंतरकलह है, आपके अपने ही चुनौती देंगे। जी बोलिए बोलिए मैडम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। हमारे जिलाध्यक्ष जी सामने बैठे हैं। जो आपके सामने बात आ रही है वो मैं कहना चाहती हूँ, हर पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार होता है टिकट मांगने का, क्योंकि वो पार्टी के लिए कार्य करता है तो उसको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन जिसको टिकट मिल जाता है, हम पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसको जिता के लेके आते हैं। चलिए, तो इतनी ही सहिष्णुता सबके लिए रखेंगे इस उम्मीद के साथ। राष्ट्रीय जी, आपके यहाँ ही कुछ ऐसा माहौल है, इस बार कांग्रेस बहुत सक्रिय दिख रही है, तो एक बार आपको क्यों चुना जाए, जबकि 2018 का मैंडेट जो है वो कांग्रेस का खराब हुआ, कहते हैं उसकी वजह आप ही लोग थे। हर समय दोनों पार्टियां सक्रिय होती हैं, लेकिन काम हम किया है, ऐसा काम किया है कि जन जन को लाभ पहुंचाने का काम भी किया है। पार्टी ने तो किया ही है, और 2000 करोड़ के जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा में किए हैं, एक ऐसा काम जो कि शमशाबाद बाईपास का काम काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग था, लेकिन वो शमशाबाद बाईपास का काम भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया है। और मैं ये मानती हूँ कि शमशाबाद की जनता ने मुझसे 2 काम मांगे थे, वो दोनों काम मैंने कर दिए हैं, और यही एक मुद्दा रहा था।